ओम नमः शिवाय। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाय आशुतोष झा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमारा आज टॉपिक है कि शनिवार, मंगलवार या थर्सडे को बाल क्यों नहीं कटवाते, या फिर थर्सडे को तो ये भी कहा जाता है कि आपको सर धो के स्नान नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे कई बार, अपने जो दादा दादी हैं या बुजुर्ग लोग हैं उनसे आपको ये चीज़ें सुनने को मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि अरे सब कुछ नहीं होता, और अब इग्नोर भी करते हैं। खास करके न्यू जनरेशन्स, उनको तो ये भी दिक्कतें हैं कि हम ऑफिस जाते हैं, क्लीन शेव करना जरूरी है डेली। ये सारी चीजें आपको फेस करने को मिलती है। कई बार आपके मन में ये जिज्ञासा भी आती होगी कि ऐसा है क्यों, क्या रीजन इसका हो सकता है। तो देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी चैनल पे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप प्लैनेट्स, एस्ट्रोलॉजी, साइंस पे भरोसा करते हैं, या इस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है तभी आप ये चीजें देख रहे हैं। तो अपने लॉजिक को साइड में रखिए, या फिर आपको ये वीडियो देख के अगर आपको क्रिटिक बनना है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप गलत जगह पे अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो मंगल है, मार्स है ना, जितने भी रेजर हैं, ब्लेड है, इन चीजों को कहीं ना कहीं मंगल से जोड़ के देखा गया है। उसी तरीके से जो आपके बाल है, नाखून है, जो आपके शरीर से अलग होता है, उसको शनि से जोड़ के देखा गया है। तो मान लीजिए, जब भी आप मंगलवार को आप बाल काटते हैं तो मंगल की चीजों का आप यूज कर रहे हैं। जैसे रेजर है, ब्लेड है, वो मंगल की चीजें हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं। और काट क्या रहे हैं, जो शनि की चीजें हैं, जैसे बाल है या फिर सेविंग आप कर रहे हैं। और मंगल और शनि जो प्लानेट है, उनमें नैसर्गिक मित्रता नहीं है, कहीं ना कहीं इनमिटी है। वो उनका इनमिकल जो है वो रिलेशन है, एक तरीके से इनेमी माने जाते हैं मंगल और शनि एक दूसरे के लिए। तो मंगलवार को अगर आप रेजर वगैरह का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शनि की चीजों को आप मंगल से काट रहे हैं। यानी कि शनि और मंगल को आप कहीं ना कहीं उस दिन जोड़ रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो इनेमी चीजें हैं, एक दूसरे के प्रति उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उसको आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा। नुकसान क्या हो सकता है, कट जाए, कभी हो सकता है चोट लग जाए। कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट्स को आप खराब कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में ऑलरेडी शनि और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर शनि और मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो फिर आप उसको जानबूझ के खराब क्यों ही करें। वहीं अगर हम शनिवार को ये चीज करते हैं तो बात वही आ जाएगी, वो जो सैटरडे है वो शनि के द्वारा रूल्ड है। उस दिन आप मंगल की चीजों को यूज करें, यानी रेजर वगैरह, जो भी आप सेविंग करते हैं, बाल कटवाते हैं, तो फिर जो मंगलवार को आप कर रहे थे वही चीज उस दिन हो जाएगी। बशर्ते मंगलवार को का दिन जो है मंगल के द्वारा रूल्ड है, और आप मंगल की चीजों को यूज करके शनि की चीजों को काट रहे हैं। और शनिवार जो है वो सैटरडे, सैटर्न के द्वारा रूल्ड है, उस दिन आप मंगल की चीजों को यूज कर रहे हैं। तो सैटरडे और मंगल को ये दोनों चीजें अवॉइड करने की जरूरत रहती है। अब थर्सडे को इसलिए क्योंकि बृहस्पति को देखिए वेल्थ से जोड़ के देखा गया है, कहीं ना कहीं एक्सपेंशन से जोड़ के देखा गया है, नॉलेज विजडम से जोड़ के देखा गया है। तो ये मानना है कि उस दिन अगर आप सर धो के स्नान भी करते हैं, या आप रेजर वगैरह, सेविंग वगैरह भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों को शरीर से आप अलग कर रहे हैं। उस दिन ये मंगल और सैटर्न का लॉजिक नहीं है। उस थर्सडे का लॉजिक बड़ा सिंपल है कि आप अपने शरीर से जिन चीजों को अलग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेल्थ का आपको नुकसान उस दिन ये सब करने से हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्नान नहीं करना है, आप स्नान कीजिए, बाल धो के जो है आप शैम्पू वगैरह का यूज ना कीजिए, कपड़े वगैरह ना धोइए, ताकि वेल्थ आपके शरीर से या आपके जीवन से अलग ना हो। फीमेल्स के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फीमेल की कुंडली में कहीं ना कहीं जो बृहस्पति हैं वो हस्बैंड के कारक माने जाते हैं। तो डायरेक्टली उनके हस्बैंड को वो इफेक्ट करता है, चाहे उनके जॉब में हो, चाहे उनके हेल्थ में हो, जो भी बिजनेस वगैरह कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ को ये किसी भी तरीके से अफेक्ट करता है। पैसे का नुकसान हो जाना, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। थर्सडे को आप वैसे अगर सफाई करने भी है आपको, तो मंदिर वगैरह की सफाई कीजिए, या फिर घर से बाहर जो मंदिर है वहां आप श्रम का दान कर सकते हैं। उसी तरीके से सैटरडे आप डीप क्लीनिंग कीजिए। जैसे नॉर्मल सफाई तो आपके घर में होती है, लेकिन सैटरडे को आप डीप क्लीनिंग कीजिए, उन चीजों पर ध्यान दीजिए, साफ सुथरे घर को साफ कीजिए। तो सैटरडे के लिए काफी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब कुछ चीजें कंप्लेन जनरली जो यंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उन लोगों को आ सकती है जो ऑफिस गोइंग है, वह हमको तो क्लीन सेव करना होता है, ये प्रोटोकॉल ये तो निभाना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप चाहेंगे तो हर चीज का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। जैसे मंगलवार को आपको लगता है कि आप सेविंग करना आपके लिए जरूरी है, तो आप सोमवार को रात में कर लीजिए, सोने से पहले कर लीजिए, तो मंगलवार तक उतनी दाढ़ी आपकी आएगी नहीं। और बाल कटवाने के लिए बाकी दिन तो बेहतर है ही। जैसे शुक्रवार का दिन काफी बेहतर है। शुक्रवार के दिन जो भी आप बाल धोकर स्नान करते हैं, या कपड़े धोते हैं, या फिर खुद को जितना सजते और संवरते हैं फ्राइडे के दिन, ये सारी चीजें करते हैं, तो सबसे बेस्ट दिन जो है ये सब चीज करने का फ्राइडे है। तो आप अगर मंगलवार को आपको करना इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना नहीं रह सकते, तो सोमवार को रात में कर लीजिए। उसी तरीके से अगर आपका
सैटरडे का है तो फ्राइडे को कर लीजिए, थर्सडे की जगह बुधवार को रात में कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव है, आप चीजें कर सकते हैं। शुक्रवार को जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, तो आप ये कर सकते हैं। वैसे भी आजकल तो देखिए दाढ़ी रखने का जमाना है, लोग सॉल्ट पेपर लुक में जा रहे हैं, और जो लोग ऑलरेडी बियर्ड्स रखते हैं उनको तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। खास करके उन लोगों को प्रॉब्लम ही होगी जो क्लीन शेव रखने की जिनको जरूरत है या जिनका ऑफिस में प्रोटोकॉल है। तो जैसा मैंने बताया सोल्यूशन है, आप सोमवार के रात में कर लीजिए अगर मंगलवार को आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे के राइट नाइट में आप कर लीजिए अगर आपको सैटरडे के लिए करना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जब भी आपसे कोई ये पूछे उसको ये वीडियो आप भेज दीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी भी रहे, क्योंकि आप ये कई बार बहुत लोग हैं जो ये मानते भी हैं लेकिन शायद उनको पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उस हिसाब से जानकारी पूर्ण रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।